नमस्ते। मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट, विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। ये चैनल मैंने पेट से संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है, क्या आईबीडी मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज में कैंसर की रिस्क बढ़ती है? इसका सीधा जवाब है हाँ, इसमें कैंसर की रिस्क बढ़ती है। बट ये सिर्फ बीमारी पे डिपेंड नहीं रहता है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोन्स डिसीज है। सेकेंड, कोमॉर्बिड कंडीशंस कुछ है क्या, जैसे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोई कैंसर है। तीसरी चीज़ है बढ़ती हुई उम्र। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज के पेशेंट्स बिकॉज ऑफ गुड ट्रीटमेंट मोडेलिटी, अच्छी दवाई उपलब्ध होने की वजह से काफ़ी लंबे समय तक बीमारी अच्छे से कंट्रोल में रहती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर की रिस्क जनरल पॉपुलेशन में भी बढ़ती है। चौथा है मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिन है जिससे कैंसर की रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। तो आईबीडी में कौन से टाइप के कैंसर की रिस्क बढ़ती है? तो सबसे पहला है कोलोरेक्टल कैंसर, मतलब बड़ी आंत का कैंसर। बड़ी आंत के कैंसर की रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा आईबीडी के पेशेंट्स में कोलोरेक्टल कैंसर की रिस्क रहती है। इसके अलावा भी जैसे कि लिम्फोमा रहता है, जो कि लिम्फ नोड का कैंसर रहता है, स्किन कैंसर है, बाइल डक्ट जो कि लीवर में बाइल या पित्त को ले जाने वाली जो छोटी छोटी नलियाँ रहती है उसका कैंसर है, स्किन कैंसर जिसमें स्किन के अलग अलग तरह के कैंसर हो सकते हैं। बट कोलोरेक्टल कैंसर छोड़ के, मतलब बड़ी आंत का कैंसर छोड़ के बाकी सभी कैंसर काफ़ी रेयर होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कौन से आईबीडी के पेशेंट्स में कैंसर की रिस्क ज़्यादा होती है। सबसे पहला है यंगर एज ऑफ ऑनसेट। किसी व्यक्ति को अगर आईबीडी यंग एज में होता है तो उनमें फ्यूचर में कैंसर की रिस्क ज़्यादा रहती है। दूसरा है लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डिसीज। जितना लंबा आईबीडी का ड्यूरेशन उतनी रिस्क ज़्यादा होती है। किसी व्यक्ति को आईबीडी अगर 20 साल में डायग्नोज हुआ है और किसी को 50 ईयर्स में डायग्नोज हुआ है, तो डेफिनेटली जिसको 20 ईयर्स में डायग्नोज हुआ है उन लोगों में कैंसर की रिस्क 50 ईयर्स में डायग्नोज होने के व्यक्ति से ज़्यादा होती है। तीसरा है अनकंट्रोल्ड डिसीज। अगर किसी व्यक्ति का आईबीडी, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है, ब्लीडिंग है, डायरिया है, पेन है, तो उन लोगों में कैंसर की रिस्क ज़्यादा रहती है। चौथा है स्मोकिंग। अगर कोई आईबीडी का व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो उनमें हर टाइप के कैंसर की रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन के मुकाबले ज़्यादा होती है। पांचवा है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के फैमिली में कैंसर का रिस्क है तो आईबीडी पेशेंट्स में कैंसर की रिस्क और बढ़ जाती है फैमिली हिस्ट्री रहने की वजह से। इसके अलावा आईबीडी में जैसे कि कोलोनोस्कोपी में हमें कोई स्ट्रिक्चर दिखा, मतलब बड़ी आंत में थोड़ा नैरोइंग हुआ है, या तो फिर कोलोन में सूडो पॉलिप्स है, छोटे छोटे मस्से जैसे गांठ अगर कोलोन में है, या तो आईबीडी के साथ लीवर की एक तरह की बीमारी जिसको प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस बोलते हैं, जो लीवर के बाइल यानी पित्त को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने वाली जो नलिया है उसका अगर कोई बीमारी रहा तो इन आईबीडी पेशेंट्स में कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आईबीडी की रिस्क कैसे कम हो, और अगर अनफॉर्चुनेटली कैंसर हो भी गया तो उसको जल्द से जल्द डिटेक्ट करके उससे पूरी तरह से मुक्ति कैसे पाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका अंडरलाइंग डिसीज कंट्रोल रहना चाहिए। वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या क्रोन्स डिसीज हो, वो डिसीज पूरी तरह से कंट्रोल रहना चाहिए। कंट्रोल का मतलब सिर्फ सिम्टम या लक्षण नहीं रहना नहीं है, बल्कि कोलोनोस्कोपी, स्टूल रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आना चाहिए। सेकेंड है डाइट। डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आईबीडी और आईबीडी प्रिवेंशन ऑफ कैंसर में इंपॉर्टेंट रोल है उसका। उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तीसरा है वेट। आपका बॉडी मास इंडेक्स जो कि हाइट और वेट से नापा जाता है वो जनरली 25 के नीचे हो, क्योंकि जैसे ही ओबेसिटी बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो कैंसर की रिस्क ज़्यादा होती है। चौथा है स्क्रीनिंग, जिसमें हम बोलते हैं कि स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए, जिसमें बड़ी आंत देखी जाती है। वो देखना 1 to 3 ईयरली स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी की जाती है डिपेंडिंग अपॉन अंडरलाइंग कंडीशन। मतलब कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट है जो कि वेल कंट्रोल्ड है, उसको 3 साल में भी, हर 3 या 4 साल में भी कोलोनोस्कोपी हो सकती है। मगर अगर कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज का पेशेंट है जिसमें स्ट्रिक्चर्स है,
जिसे लार्ज इंटेस्टाइन में नैरोइंग है, या तो सूडोपॉलिप्स है जो कि छोटे छोटे मस्से जैसे बहुत सारे हैं, या लीवर का बीमारी जैसे कि प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है या तो लॉन्गर ड्यूरेशन मतलब 10 साल 12 साल अल्सरेटिव कोलाइटिस को हो चुका है, तो इन लोगों में 1 to 2 ईयरली भी कोलोनोस्कोपी करनी पड़ सकती है। वैक्सीनेशन भी अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज पेशेंट को की जानी चाहिए, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन है जो कि यंग फीमेल्स और मेल्स में देना होता है ताकि आगे चल के उस टाइप के कैंसर को रोका जा सके। लास्टली सन एक्सपोजर अवॉइड करें, ओवर एक्सपोजर ऑफ सन, जिससे स्किन कैंसर की रिस्क बढ़ती है। तो इन कंक्लूजन आईबीडी में कैंसर की रिस्क डेफिनेटली बढ़ती है, बट अगर हम उसके रिस्क फैक्टर को अच्छे तरह से कंट्रोल करें और स्क्रीनिंग करें तो हम वो रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली कैंसर डिटेक्ट हो भी जाए तो उसको हम अर्ली डिटेक्ट करके उससे पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको इस विषय में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।